दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 28 सितंबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 8:35 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ वीगस मॉल के पास में और यहीं पे मेरा लास्ट ड्रॉप हुआ था और लास्ट ड्रॉप कर दिया मैंने। करने के बाद मैं आ गया हूँ अभी मेट्रो वाली साइड पे था जिसको लेकर आया था, तो उसके फूलों के गुलदस्ते थे लाजपत नगर सेंटर मार्केट से लाया था, तो यहाँ पर डिलीवर करने थे उसने। तो बंदा भी साथ में था, कह रहा है यार भैया मेरे को मेट्रो तक छोड़ देना, तो मैं पैदल जाऊंगा वरना। मैं कहा कोई नहीं भाई आ जा। हालांकि मेरा घर दूसरी साइड से था, मैंने कहा कोई नहीं यार किसी बंदे की हेल्प कर दो, और वही आपकी सवारी बन के आया है तो भैया करनी भी ज़रूरी है। तो 2 मिनट में छोड़ दिया उसको भाई को। तो दोस्तों आज मैं ये मॉर्निंग में निकला था करीब 6:30 बजे और टाइम थोड़ा सा सुधार लिया है मैंने। और टाइम सुधारा है तो सुधारने के बाद जब आप टाइम सुधारते तो सुधारने के साथ साथ काफ़ी चीज़ें आपकी सुधर जाती है और इंक्रीज़ होती है। तो आज मैं मॉर्निंग में अपना निकला था और पहली बुकिंग मेरे पास दिल्ली कैंट की आ गई थी, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन से मेरे पास बुकिंग आई थी सीधा नोएडा फिल्म सिटी। तो नोएडा फिल्म सिटी ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद फिर एक्चुअली क्या है कि ओला मेरा खुला हुआ था यहीं पे। जब मैं मतलब ऑन करता हूँ तो दोनों डिवाइसों को कोशिश करता हूँ वहीं पे दोनों को एक साथ ऑन कर देता हूँ तो जिसमें आ जाए, क्योंकि कमीशन दोनों का बराबर है, सब कुछ बराबर है दोनों का। तो मैंने कहा सुबह सुबह जिसमें आ जाए वो बेटर है। तो ओला बंद करने भूल गया था। तो फिल्म सिटी की जब आई थी, फिल्म सिटी के पास मैं पहुँचने ही वाला था, मतलब 1 किलोमीटर पहले। तो फिर मेरे पास ओला में आ गई, तो मैं बंद करना भूल गया था डिवाइस। ओला में गुड़गांव की सेक्टर 15 से गुड़गांव, तो मैंने तुरंत एक्सेप्ट कर ली। मैंने कहा यार इसको 16 पे छोड़ना 15 पे। तो बस वही थोड़ी सी वो हो गई कि गलती, मैंने राइडर को फ़ोन नहीं किया क्योंकि आज दिन है छुट्टी वाला, गवर्नमेंट हॉलीडे है, काम वैसे ही रोड पे कम था, तो जो मिल रहा था मैं सोच रहा था वही कर लूँ। तो गुड़गांव की एक्सेप्ट तो कर ली, बट राइडर को फ़ोन करना भूल गया। अगर मैं फ़ोन कर देता तो गुड़गांव की ट्रिप मिल जाती है और 400-500 रुपये जो मिलने होते हैं नोएडा से। देखो वैसे तो ओला क्या है कि स्टेट टैक्स दे ही नहीं रहा है। स्टेट टैक्स बस चुनी हुई गाड़ियों को दे रहा है, ऑल इंडिया परमिट को दे रहा है, मुझे नहीं मिल रहा, BL 1RT को नहीं मिल रहा। तो कोई भी भाई एक बार क्लियर कर दो दोस्तों किस किस गाड़ियों को ये दे रहा है, क्योंकि 1RT मेरी गाड़ी है। 1RT पे तो ये ओला मतलब सिर्फ MCD छोड़ के और कुछ भी नहीं दे रहा, ना यूपी का टैक्स दे रहा ना इधर का। तो ऐसे में क्या होता है कि यूपी की ट्रिप्स तो आती है पर मन नहीं करता लेने का। क्यों? क्योंकि राइडर से तो पैसे पूरे के पूरे चार्ज किए जा रहे हैं बट हमें नहीं दे रहे। अब ऊबर में क्या है कि ऊबर में बेनिफिट ये हो रहा है कि ऊबर में हम यूपी चले जाएं चाहे हरियाणा चले जाए। देखिए हरियाणा का 1RT गाड़ी को ये एक ही देता है पूरे दिन में 100 रुपये, तो वो अगले दिन शाम को 6 बजे आ जाते हैं। तो कम से कम ये संतुष्टि रहती है बंदे के पास के यार चलो गुड़गांव हम गए, एक चक्कर भी मारा अगर हमने तो 100 रुपये हमारे स्टेट टैक्स बन गया, ठीक है। और यूपी का क्या है, यूपी में जितने मर्जी आप चक्कर मारो, चाहे 1 मारो, 2 मारो, 3 मारो, 4 मारो, 5 चक्कर भी मार लोगे तो आपको हर ट्रिप पे 120 रुपये का स्टेट टैक्स दिया जाएगा। तो वो थोड़ा सा फायदेमंद हो जाता है। तो ओला ने ये सब चीज़ें कर दी है बंद, जिसकी वजह से ओला ने खुद अपने मतलब ड्राइवरों को परेशान किया है और ड्राइवर को नाखुश किया है, जिसकी वजह से ड्राइवर भी कुछ कहते हैं ना, देखिए तेल तिलों में से ही निकलता है, ठीक है। तो कुछ ड्राइवर कैंसिल करवा लेते हैं इसी वजह से कि भाई उनको टोल मिले, क्योंकि उनकी मेहनत का जो हक है उनका हक ओला खुद छीन रहा है तो और खुद खा रहा है। देखिए अगर ये बात होती है कि अगर कस्टमर से भी नहीं ले रहा टोल तो एक संतुष्टि होती है कि यार चलो कस्टमर से भी नहीं ले रहा बंदा, भाई कस्टमर से तुम ले रहे हो तो दे कहाँ रहे हो, किस गाड़ी पे दे रहे हो, किसी भी गाड़ी पे नहीं। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि मतलब किस किस गाड़ियों पे ये आजकल दे रहा है टोल। मुझे तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, तो मैं ओला में लेता ही नहीं नोएडा साइड की बुकिंग, बहुत ही कम होता है और बिल भी बहुत कम बनाता है ये इस चक्कर में। तो ओला में बस सर्च की बुकिंग्स आए, कुछ भी % सर्च हो तो वो बेटर है, उसमें आपका फ़ायदा हो जाता है, अदरवाइज आपका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों आज फिल्म सिटी से फिर मैं कम से कम मेरा फिल्म सिटी पे के बाद आधे घंटे तक मेरे पास कोई बुकिंग नहीं आई थी, तो मैं चला गया था कैलाश हॉस्पिटल। कैलाश हॉस्पिटल के पास से मतलब पीछे वाले रेजिडेंस था, वहाँ से मेरे पास आई सीधा पड़पड़गंज। पड़पड़गंज मैंने छोड़ा। पड़पड़गंज के बाद मेरे पास
कोई बुकिंग नहीं आई इंडस्ट्रियल एरिया। फिर मैं गाजियाबाद में एंटर हो गया, गाजियाबाद से मेरे पास आ गई नोएडा सेक्टर 62। तो सेक्टर 62 जाना बहुत बेकार रहा मेरा, ठीक है। 1 घंटे तक मेरे पास वहाँ पर बुकिंग नहीं आई थी और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा खड़ी हुई थी। तो फिर बहुत देर में बुकिंग आई मेरे पास सीधा एयरपोर्ट की, टर्मिनल 3 की। तो टर्मिनल 3 में 37 किलोमीटर में दोस्तों जो फेयर इसने दिया मेरे को, फेयर आपका इसने मेरे को 336 रुपये ऐसे कुछ दिए 37 किलोमीटर में, 100 रुपये का टोल। तो 436 रुपये मेरे को मिल गए। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, अब जितना मिल रहा है, देखो एयरपोर्ट के ट्रिप्स में कम तो मिलता है, बट आज क्या है कि वैसे छुट्टी वाले दिन था, तो जो ट्रिप्स मिल रही है तो वो कर लो, वो बेटर रहता है। तो इसलिए मैंने उठा लिया। एयरपोर्ट के बाद फिर आज मतलब दिल्ली में ही घुमा हूँ। फिर सारी की सारी छोटी छोटी ट्रिप्स करी है, करके मतलब तब जाके दोस्तों थोड़ा सा मतलब काम हुआ है। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और आज मैं आपको बताऊंगा अपने काम करने की मतलब तरीका, मैं कैसे काम करता हूं। देखिए हर कोई बंदा अपने सीक्रेट नहीं बताता, बट मैं आपके सामने पूरी की पूरी मतलब चीजें बता देता हूं, ठीक है। कोई भी आपको फंसने वाले काम मैं कभी नहीं उलझाता कि भाई इसमें वो है, इसमें ये है, इस लाइन में आ जाओ, ये है वो। मैं अपनी वीडियो में रियलिटी दिखाता हूँ, जो चीज़ आपको पता चलनी चाहिए कि कैसे है कैसे नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, आप जानना चाह रहे होंगे कि महेश भाई कैसे काम करते हैं। और महेश भाई जैसे कि कल मैंने आपको दिखाया, कल मैंने 2800 तक का काम किया, और सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताई है कि हर चीज़ आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है, आप कितना मेहनत करते हो। और दोस्तों कभी भी आप ये मत सोच के चलो कि आप उबर में गाड़ी चला रहे हो तो आपको अच्छी अच्छी कैटेगरीज की बुकिंग मिलेगी, लॉन्ग ट्रिप्स की बुकिंग मिलेगी। अगर आप लॉन्ग के पीछे भागोगे तो आपको बुकिंग्स बहुत कम मिलेगी, क्योंकि लॉन्ग बुकिंग आती है 1 या 2, उसके बाद आती है छोटी छोटी। तो आप छोटी छोटी कम से कम 8-10 पास कर दोगे, उसके बाद 1-आध लॉन्ग बुकिंग मिल जाएगी। तो उसमें क्या फ़ायदा हुआ? कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो हमेशा ये चीज़ें ध्यान में रख के आप बुकिंग एक्सेप्ट करिए कि बुकिंग में आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। लोकेशन देख लो, 1-आध तो देखो मैं भी कर देता हूँ, स्किप भी कर देता हूँ, 1-आध कैंसिल भी लग जाती है पूरे दिन में। बट क्या है कि कोशिश यही करो, क्योंकि आपको मिली हुई है लिमिटेड बुकिंग्स, आपके खाते में जोड़ी गई है लिमिटेड बुकिंग्स कि भैया दिन की इसको 25 बुकिंग देनी है। 25 बुकिंग में से अगर आप 20 बुकिंग पास कर दोगे तो आपको 5 ही बुकिंग मिलेगी पूरे दिन में। फिर आप कितने भी हाथ पैर मान लो, आपका मतलब 1-1, 2-2 घंटे बैठे रहोगे, आपके बगल वाला आपकी बुकिंग लेके जाएगा, जो आपके हक की बुकिंग है वो दूसरा लेके जाएगा, या फिर उबर फ्लीट वाली गाड़ी आपका ये बेनिफिट ले जाएगी। उबर फ्लीट को ये इसीलिए लेकर आए हैं कि हम लोगों को ऐसे तरीके से बांधा जाए। तो हम बंधने वाले नहीं है, हम वही चीज़ करके दिखाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको बताया था, मैं देखिए सारी की सारी जो बुकिंग्स आती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, आज देखिए काम बिल्कुल कम था, मैंने 80 रुपये की भी बुकिंग उठाई है, 86 रुपये की भी उठाई है, 112 रुपये की भी उठाई है, 90 रुपये की भी उठाई है। ये सब बुकिंग क्या है? 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर की। तो वही चीज़ जब 5 बज जाते हैं, 5 बजे के बाद अगर आप 6-6 किलोमीटर की बुकिंग, उसमें आपको 190 रुपये, 200 रुपये ये रेट मिलता है। तो कोशिश यही करिए दोस्तों, अगर आपको काम करना है सुबह निकलिए, सुबह जितना आप जल्दी निकलोगे उतना आपका काम होगा। 7 बजे घर से आप निकल लो, अगर आप नए हो इस लाइन में, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 7 बजे आप निकल जाओगे और शाम के 7-8 बजे तक भी गाड़ी चलाओगे तो बहुत अच्छा खासा आप इतना कर लोगे कि आप उसमें से गाड़ी की EMI भी निकाल लोगे और आप अपना खर्चा भी निकाल लोगे। सब कुछ हटाओ टूके भी 1000 रुपये आपके पास बच जाएंगे, ठीक है। तो CNG कितने की लगती है आपको पता ही है, कितने की CNG लगती है? तो 600 रुपये की एक बार में डलती है, और 2 बार कम से कम गर्मी के टाइम में सीजन, तो 1200-1000 रुपये तक की CNG आती है, जिसमें से खर्च हमारे पास 800 की भी हो जाती है, 900 की भी हो जाती है, डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे चल रहे हो। तो मैंने आज सारी की सारी आपको डिटेल्स बता दी। आप सारी बुकिंग एक्सेप्ट करिए, आप जितना बुकिंग छोड़ोगे उतनी बुकिंग आपको कम मिलेगी तो फिर आप एक ही जगह लटक जाओगे, फिर आप कहोगे यार उबर काम नहीं दे रहा, ठीक है। काम उन्हीं को मिलता है जो सारी बुकिंग्स करते हैं। तो 1-आध बुकिंग छोड़ दो, 1-आध कैंसिल कर दो, वो ठीक है। अपना कैंसिलेशन रेट भी सुधारो, एक्सेप्टेंस रेट को बढ़ाओ। जितना आप प्लस में चलोगे उतनी आपके पास बुकिंग्स की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी। जितना आप
स्किप करते जाओगे बुकिंग, उतना आपका एक्सेप्टेंस रेट डाउन होगा। डाउन होने की वजह से आपको बुकिंग्स बहुत देर में ये देगा। तो जो बुकिंग्स ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं और कैटेगरीज भी अपनी सुधार, देखिए इसमें 4 प्रोफाइल होती है, ब्लू, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड। तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो फिर कभी बना के उसमें आपको समझाऊंगा क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज इनमें दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। सारी की सारी बुकिंग एक्सेप्ट करेंगे तभी काम होगा। तो आज का मैं काम आपको दिखाया था, मेरा काम कितना हुआ है। मैं सुबह से करी है और रुक रुक के बुकिंग्स आई है, मतलब काम, क्योंकि आज छुट्टी का गवर्नमेंट हॉलीडे था तो जिसकी वजह से बुकिंग कम थी। पर मैंने सारी बुकिंग करके जितना काम किया वो मैं दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2066 रुपये का मेरा काम है आज का, जिसमें मेरे को 3 टोल मिले हैं 320 रुपये के। ठीक है, एक यूपी में गया 120 का, फिर वहां से पड़पड़गंज गया, एमसीडी मिल गया, फिर उसके बाद गाजियाबाद चला गया था दोबारा, फिर एयरपोर्ट की मिल गई थी तो 100 रुपये वो, तो 320 और 2066 आपके हो गए 2400 रुपये राउंड फिगर मान लो। 20-25 रुपये 30 रुपये पूरे एक्स्ट्रा दे ही जाता है कोई ना कोई। तो 2400 रुपये का आज का मेरा काम है। इन 2400 रुपये में 300 रुपये का टोल को हम हटा लेते हैं तो 2100 रुपये का काम है। 2100 रुपये में जो मेरी सीएनजी डलवाई थी वो आपका मैंने डलवाई थी कल 585 रुपये की। ठीक है, वो पूरी की पूरी फिनिश हो गई। उसके बाद मैंने डलवाई 440 रुपये की INA से दिन में, तो 586 प्लस 440 आपको हो गया 586 और 4 900 980 और 40 आपका 1020 रुपये तक की मेरी सीएनजी डली है, जिसमें से मेरे पास अभी 200 रुपये की सीएनजी पूरी की पूरी पड़ी है। तो सीएनजी लग गई है कम से कम 800 रुपये तक की। 800 रुपये की सीएनजी लगी है और काम हुआ है 2100 रुपये का। तो 800 रुपये की सीएनजी को निकाल लोगे आप, कितने बचेंगे? आपका 1300 रुपये बचेंगे। 1300 रुपये में 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, 100 रुपये का पेट्रोल, ये सब चीजें निकालेंगे तो इनकम आ गई नेट 1000 रुपये की। तो ये 1000 में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको उसमें से EMI भी निकालनी पड़ेगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैंने टोल हटा दिया है, टोल को आप प्लस कर लोगे, आप अपनी अर्निंग में काउंट कर लोगे तो 300 और प्लस कर लो तो 1300 रुपये की नेट इनकम है। तो 1300 में आप गाड़ी की किस्त निकाल लो 500 रुपये की। तो तकरीबन दोस्तों सारा देखिए दिन के ऊपर भी डिपेंड करता है और टाइम के ऊपर देने भी। तो छोटी छोटी बुकिंग बिना सर्च की बुकिंग है, इसमें अगर एक आध सर्च की लग जाती तो 100-200 रुपये अच्छे खासे मिल जाते। तो ये चलता रहता है दोस्तों। छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा काम कम रहता है और हमें थोड़ा सा वक्त मिलता है आराम करने का। तो आज मैंने आराम भी किया और काम भी किया साथ साथ, और आपको बता भी दिया कैसे बुकिंग्स करनी है, आपको कैसे नहीं करनी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जितना आप वीडियो शेयर करोगे उतनी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में आजकल कितना काम है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।